लोग कहते हैं कि वो आस्तिक हैं, ईश्वर में उनकी आस्था है, श्रद्धा है। रोज तुम लोगों को मंदिर जाते देखते होगे, पूजा पाठ करते देखते होगे। अच्छा है, करना चाहिए। पर क्या ये सब सत्य है? मेरे प्रश्न का मतलब है, क्या तुम जानते हो जो तुम कर रहे हो उसका क्या अर्थ है? क्यों कर रहे हो तुम? कहीं ये जो तुम्हारी आस्तिकता है ये उधार तो नहीं है? आस्तिक होना अच्छी बात है, पर ये आस्तिकता क्या तुम्हारे भीतर से आती है? क्या ये जो आस्तिकता तुमने अपनाई हुई है ये तुम्हारे सारे संदेह के घेरों को पार करके आई है? सारे संदेह को पार करके फिर ये श्रद्धा जन्मी है कि ये बस आ गई है, देखी दिखाई है? क्योंकि अगर तो ये देखी दिखाई है तो ये झूठी श्रद्धा है। तुमने कभी देखा है लोगों को कैसे डरे रहते हैं? ईश्वर से प्रेम की बात नहीं करते, ईश्वर से भय की बात करते हैं। भगवान से डरो। हुँ? अगर मनुष्य ईश्वर से भी डरेगा तो फिर क्या होगा उसका? उस परम शक्ति से भी अगर व्यक्ति डरेगा जिसके भरोसे वो बैठा है कि ये संसार में सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरा कुछ भला हो जाएगा, मरने के बाद उससे मिलेगा, तो क्या होगा उसका? फिर तो वो ईश्वर नहीं हुआ, कोई स्कूल का प्रिंसिपल हो गया। उसके रूल्स के हिसाब से चीजें हुई तो ठीक, नहीं हुई तो फिर सजा मिलेगी। तो प्रश्न पूछो अपने आप से कि ये जो आस्तिकता है तुम्हारी, ये जो श्रद्धा है तुम्हारी, कहीं ये उधार श्रद्धा तो नहीं है? ये उधार आस्तिकता तो नहीं है? कहीं बस देखी दिखाई भीड़ में तुम भी चल रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम कर क्या रहे हो, बस कर रहे हो, ऐसे ही कर रहे हो। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत तरीके की परंपराएं अपनाते हैं, 20 तरीके की परंपराएं, ये करेंगे वो करेंगे, फलाना ढिमका, 70 तरीके की चीजें करते हैं। कहीं कोई पुण्य बच ना जाए, अलग अलग तरीके के व्रत, कल तक जिनके बारे में उन्हें पता भी ना हो, पर आज किसी को करते देख लिया तो वो भी करेंगे कि अच्छा ये कर रहे हैं तो हम कैसे ना करें। इसमें भी होड़ लगी है, कहीं दूसरा व्यक्ति ज्यादा पुण्य ना कमा ले। पर उस करने का तात्पर्य क्या है ये तुम्हें नहीं पता है, तो ये प्रश्न तुम्हारे भीतर उठते भी नहीं है, ये संदेह तुम्हारे भीतर उठता भी नहीं है। कारण ये भी हो सकता है कि तुम आलसी हो। तुम सोचते हो कौन इतना सोच विचार करे, कौन इन सब बचड़ों में पड़े, छोड़ो, जैसे सब चल रहा है चलता रहेगा, हम भी कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। जैसे भीड़ को धक्का लग रहा है, भीड़ चाहे फिर खड्डे में गिरे, को फर्क नहीं पड़ता, तुम भी गिर जाओगे, सब गिर रहे हैं, तुम बचने की चेष्टा भी नहीं करते। या फिर हो सकता है कि तुम खोज रहे हो, और खोजते खोजते तुम थक गए, अब तुम्हें कुछ मिला नहीं। दुनिया भर की माया है आसपास, इतनी सारी चीजें हैं, इतने भटकाव हैं, जिम्मेदारियां हैं, कर्तव्य हैं, पता नहीं क्या क्या है, और तुम खोज रहे थे और खोजते खोजते थक गए, कुछ नहीं मिला तो तुमने छोड़ दी वो सारी आस, और अब तुमने कहीं अपना सर झुका दिया, वो तुम आस्तिक हो गए कि ठीक है भाई, अब मेरे बस की बात नहीं है। कहीं बीच में रुक गए तुम और तुमने कहा कि भाई ठीक है। एक वो कारण भी हो सकता है।
अब वो भी झूठ है, क्योंकि तुम तो बीच में रुक गए। तुमने कहा मेरे बस की बात नहीं है। असली श्रद्धा तो व्यक्ति के भीतर तब जन्मती है जब उसके सारे संदेह गिर जाएं। बिना संदेह के श्रद्धा कैसे आएगी? शुरुआत हमेशा संदेह से होगी। तुम प्रश्न 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 पूछते चले जाओगे, उत्तर खोजते चले जाओगे, और एक स्थिति आएगी जब प्रश्न गिर जाएगा, प्रश्न बचेगा नहीं। प्रश्न बचेगा नहीं, तब श्रद्धा उत्पन्न होगी। और अगर मैं और ठीक कहूं तो प्रश्न पूछने वाला ही नहीं बचेगा। कहने का मतलब उसका अहंकार बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। और जब ये स्थिति आ जाएगी कि प्रश्न पूछने वाला ही नहीं बचा, ज्ञाता ही नहीं बचा, तब श्रद्धा का जन्म होगा। तब बात समझ में आएगी कि बात हो क्या रही है, किस चीज के बारे में बात हो रही है। अभी तो ये सब कुछ उधार मामला है। फिर एक स्थिति नास्तिक की भी आती है। ये तो सिर्फ आस्तिकता की बात हुई, ये भी झूठी आस्तिकता है, भय से भरी आस्तिकता है। तुम्हें अपनी आस्तिकता पे खुद ही भरोसा नहीं है। तुम ईश्वर के साथ सौदेबाजी में लगे हो, लेन देन में लगे हो। इतने का प्रसाद चढ़ा देंगे, ये माला चढ़ा देंगे, ये व्रत कर लेंगे, इतने ब्राह्मणों को भोज करा देंगे, इतने का गौशाला में दान दे देंगे, नारियल चढ़ा देंगे, ये वो अलग अलग बातें। तुम ये कैसा लेन देन करने में लगे हो? तुम्हें लगता है ईश्वर तुम्हारे ही जैसा है? क्योंकि अगर कोई तुम्हें कुछ दे, तुमसे कुछ करवाना हो उसे, तो तुम ठीक है, वो रिश्वत जैसी बात हुई, तुम ले लोगे। तुम्हारा स्वभाव है। तुम्हें लगता है ईश्वर भी ऐसा ही है? लगेगा ही, क्योंकि ईश्वर तुमने अपनी कल्पना से ही घड़ा है ना। अभी तुम्हें पता कहाँ है? तभी तो मैंने कहा झूठी आस्तिकता। जहां तक तुम्हारा बौद्धिक स्तर जाता है, जहां तक तुम्हारी क्षमता है, तुम वहां तक सोच सकते हो, तो ये तुम्हारी क्षमता है, तुम वहां तक जाते हो। लेकिन जो असल बात है वो तुम्हें कैसे समझ में आएगी? वो तुम्हें तब समझ में आएगी जब तुम नहीं रहोगे। तुम नहीं रहोगे तो तुम्हारी बुद्धि नहीं रहेगी, तुम्हारा मन नहीं रहेगा, तुम्हारा अहंकार नहीं रहेगा। तब तुम्हारे सामने ईश्वर का असली स्वरूप आएगा। तब तुम्हें आस्तिकता का गहरा मतलब समझ में आएगा कि मतलब क्या हो रहा है, क्या एक्चुअली में बात क्या चल रही है। अभी तो तुम मखौल कर रहे हो, अभी तो भीड़ के धक्के लग रहे हैं, बस देखा देखी सब चल रहा है। तुमने देखा दुनिया भर के तीर्थों में भीड़ लगी रहती है। तुम्हें लगता है ये सब श्रद्धावान लोग हैं, ये सब आस्तिक लोग हैं? नहीं, इन्हें पता भी नहीं ये कर क्या रहे हैं, ये कुछ नहीं जानते। अभी थोड़े दिन पहले मैं भी केदारनाथ गई थी, पिछले साल। तो हुआ यूं कि काफी लेट हो गए वहां पर पहुंच के। तो फिर जब दर्शन करने का टाइम आया तो बहुत भीड़ थी। तो मेरे सामने कुछ लोग थे। जब एग्जैक्टली हम एंटर किए मंदिर के अंदर, तब उसके बाद जब सर झुका रही थी वो लेडी मेरे सामने, तब उन्हें यही नहीं दिखा कि वो किसके सामने सर झुका रही हैं।
वो किसकी पूजा करने यहाँ पर आई है? क्या मतलब इतनी दूर से, वो राजस्थान से थी, वो करने यहाँ पर क्या आई है? वो भीड़ की धक्का मुक्की में यूं यूं ऐसे हाथ जोड़ के और बस निकल गई। और उसके बाद बाहर निकल के वो पूछ रही थी कि कहाँ क्या था, बस यही था का क्या कोई और मंदिर भी है? इस तरीके का प्रश्न उन्होंने किया। ऐसी सिर्फ यही महिला नहीं है, ऐसे बहुत लोग हैं, ऐसे बहुत लोग हैं और अधिकतर लोग ऐसे ही हैं। बस लोग इस होड़ में हैं कि दूसरे ऐसी जगह पर जाकर क्या पा रहे हैं जो हमें नहीं मिल रहा। हुँ? पा कोई भी कुछ नहीं रहा है, बस देखा देखी भीड़ चल रही है तो हम भी चलते हैं। फिर वहां जाके ये भी नहीं पता कि देखना क्या है। अच्छा, भीड़ देख रही है, हम भी देखते हैं। पर क्या देख रही हैं? अब ये पूछेंगे तो शर्म आएगी कि अच्छा फिर आए क्या करने हो? यही नहीं पता तो आए क्या करने हो? इसलिए चुप हैं, सब चुप हैं। एक मूक सम्मति है ना? मूर्खता को प्रकट नहीं होने देंगे और इससे एक सामूहिक मूर्खता जन्मती है। और यही इस संसार में चल रहा है। ये मैंने एक छोटा एग्जाम्पल लिया, पर तुम इसको थोड़ा सा इस संसार में अगर मिला दोगे, विस्तार कर दोगे इस बात का, तो तुम्हें समझ आ जाएगा। कोई महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं करता, कोई मतलब की बात नहीं करता, क्योंकि अगर प्रश्न पूछने शुरू कर दिए, अगर संदेह उत्पन्न होने शुरू हो गए, तो लोग सोचेंगे अच्छा इसे पता ही कुछ नहीं, ये तो पागल है, ये तो पता नहीं कैसी बातें करता है ना? इसलिए सब चुप हैं, बस इस चीज में हामी है कि जैसा भीड़ कहे वैसा। भीड़ की हाँ में हाँ, भीड़ की ना में ना, क्योंकि उससे तुम बुद्धिमान साबित होते हो, नैतिक साबित होते हो, सामाजिक साबित होते हो। पर तुम्हारे भीतर जो संदेह है, तुम्हारे भीतर जो प्रश्न उठते हैं, उनका क्या? उनका तुम दमन करते हो अपनी व्यस्तता से, अपने आप को तुम बिजी रखते हो। तुम्हें लगता है इसका कोई बहुत मूल कारण है, तुम बहुत बिजी हो, तुम्हारे पास 70 काम है। पर तुमने कभी देखा है अगर तुम आधा घंटा भी खाली हो तो वो भी तुम्हारे लिए पाप हो जाता है। तुम्हारे बस की नहीं है कि तुम खाली हो जाओ। क्यों? क्योंकि तुम प्रश्न घेरेंगे। जो व्यक्ति थोड़ा सा भी रुझान लेता है इन बातों में, उसे ये प्रश्न घेरने लग जाएंगे कि ये चल क्या रहा है और ये कब तक चलेगा, इसका कोई अंत है कि नहीं है। और फिर वो छटपटा के भागेगा, कुछ कर लूं, कुछ लिख लूं, कुछ पढ़ लूं, अखबार पढ़ लूं, चाय बना लूं, सब्जी ले आऊं, कुछ भी, ताकि ये प्रश्न बस ना आए। पर कब तक बचोगे? चलो मैं कहती हूं, मत करो इन बातों का सामना, मत दो इन प्रश्नों का उत्तर, पर बचोगे कब तक? एक दिन मर जाओगे और फिर मरते मरते भी तुम ऐसे ही झूठ में मर जाओगे। फिर अगला जन्म लोगे, ठीक है? फिर प्रश्न खड़े हो जाएंगे, फिर क्या करोगे? फिर झूठ बोलोगे। ये श्रृंखला चलती रहेगी, चलती रहेगी, जब तक तुम उत्तर नहीं ढूंढोगे, जब तक सच्ची श्रद्धा नहीं आएगी। जब तुम्हारा मैं समाप्त हो जाएगा तो तू भी समाप्त हो जाएगा। याद रखना इस बात को।
और इस मैं और तू के बीच का ये जो संबंध है ये बचेगा बस, और कुछ नहीं बचेगा। समझ आ रही है मेरी बात? ना ज्ञाता बचेगा, ना ज्ञानी बचेगा, ज्ञान बचेगा। सिर्फ ज्ञान बचेगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं हो सकते। अगर ये ज्ञाता है तो कोई ना कोई चाहिए जिससे ये ज्ञात करेगा, वो ज्ञानी होना चाहिए। और अगर ये ज्ञानी है तो ये अपना ज्ञान किसी को देगा, तो ये ज्ञाता होना चाहिए, होना चाहिए ना। एक के बिना दूसरे के होने का कोई अर्थ नहीं। भक्त के बिना भगवान के होने का कोई अर्थ नहीं, और भगवान के बिना भक्त के होने का कोई अर्थ नहीं। तो तुम कुछ भी समझो, अंत में या तो ज्ञान बचता है या केवल भक्ति बच जाती है।